जय बाबा केदारनाथ, जय बाबा केदारनाथ। मन इतना उत्साहित है, इतना जबरदस्त खुश है कि मैं आपको बता नहीं। और ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है यहाँ। क्या रजिस्ट्रेशन चालू है? ये वो ब्रिज है जिसको क्रॉस करती आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाती। और दोस्तों यात्रा समाप्त, तो घर जाने की भी तैयारी। सामान देख सकते हैं। और अब रामबड़ा है नहीं, एक्चुअली रामबड़ा समाप्त हो चुका है, लेकिन यहाँ की खूबसूरती के क्या कहने। देखें आप, अब देखें आप कितने नीचे से हैं। और इसी तरह से करते हुए ये ऊपर भी इसी तरह से जाना है। यहाँ पर कहा जाता है कि अगर यहाँ पर भोले बाबा का या महादेव का नाम लिया जाए तो पानी में बुलबुले उठते हैं। चलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा केदारनाथ। तो दोस्तों रूम छोड़ने का टाइम आ गया, सुबह के 6:06 हैं। और यहाँ से चलने का टाइम आ गया आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड, और गौरीकुंड से बाबा केदारनाथ के धाम। तो चलेंगे पैदल पैदल। और ये जो बैग है, एक्स्ट्रा बैग है, इसको हम लोग क्लॉक रूम में यहीं पर रखेंगे। और सुबह सुबह के नज़ारे यहाँ के ये हैं, देख। और ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है यहाँ। क्या रजिस्ट्रेशन चालू है? देखते हैं। अपना बैग यहाँ पर डिपॉजिट हो गया क्लॉक रूम में। और अब चलते हैं। और इस बार एक मस्ट कर दिया इन लोगों ने, आई थिंक रजिस्ट्रेशन भी मस्ट कर दिया, तो वो कोरस्पोंडेंस भी करनी पड़ेगी यहाँ पर अभी हैंड टू हैंड। मैं लास्ट टाइम तक आया था, तब तक तो कोई रजिस्ट्रेशन था नहीं, तो देख रहा हूँ कि लाइन लगी है, तो चलते हैं वहीं पे, देखते हैं क्या होता है आगे। और ये बंदे भी अपने साथ यहीं पर मिल गए। भाई रुड़की से हैं। भाई आपका नाम? सचिन। और भैया लक्सर से हैं, डॉक्टर प्रदीप शर्मा, बंटी भाई। तो ये भाई भी रात को यहीं मिल गए साथ में, तो साथ साथ चलेंगे हम लोग। तो दोस्तों अपना सफर चालू हो गया, और मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है क्योंकि मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था तो अनसक्सेसफुल हो गया था, और अपना सफर बढ़ा दिया। अब ऐसे ही देखते हैं क्या होगा। वैसे तो उम्मीद कम है कि कोई रजिस्ट्रेशन मांगता, कभी मांगा ही नहीं आज तक इस टाइम। और आने वालों का सफर भी लगातार कंटिन्यू जारी है। अगर जाने वाले लोगों की लाइन लगी हुई है, तो आने वाले भी बहुत लोग हैं। और दोस्तों अगर यहाँ की बात करी जाए तो यहाँ तक आप पैदल आते हैं, ये ब्रिज क्रॉस करते ही आपको यहाँ से टैक्सी, शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है। और शेयरिंग टैक्सी 50 रुपये पर हेड पे आपको गौरीकुंड 6 किलोमीटर का आपका टर्न करा देती है, और उसके बाद आप पैदल यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो ये वो ब्रिज है जिसको क्रॉस करती आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है। शेयरिंग टैक्सी हो गई अपनी। भाई कपड़ा मान लेता यार तो मजा सा आ जाता। और देख सकते हैं लाइन जो ऊपर से आ रही है फटाफट छोड़ के। और दोस्तों अपना डेस्टिनेशन आ गया। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर आप हम लोग गौरीकुंड पहुंचेंगे, तो गाड़ी हमें यहीं पर ड्रॉप कर देती है। तो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस रहने वाला है। और तो दोस्तों केदारनाथ 16 किलोमीटर, लेकिन ये सफर आपका 21 से 22 किलोमीटर का हमेशा रहता है। लिखा हुआ हमेशा आपको हर जगह 16 किलोमीटर मिलेगा। दोस्तों हम लोग आ गए गौरीकुंड पे, और आज नाम मात्र की पब्लिक यहाँ पर नहा रही है, अदरवाइज ये फुल रहता है। और अभी हम स्नान कर लेते हैं, फटाफट स्नान करते हैं, क्योंकि भाई लोग तो स्नान होटल से ही करके आए हैं। उधर वो भाई है वो भी स्नान होटल से करके आया। मैंने कहा नहीं, मैं तो गौरीकुंड में स्नान करके चलूंगा, तो मैं स्नान कर लेता हूँ और फटाफट सफर चालू कर देते हैं। तो दोस्तों सचिन जी कह रहे हैं राकेश जी कुछ चाय वगैरह तो पी लो। और नहीं तो आपको पता है मैं भूखे पेट जाता हूँ, ऊपर तक कुछ खाता नहीं पीता नहीं। और इस बार भैया कह रहे नहीं भैया हमारे साथ तो खाते पीते चलना पड़ेगा। लाइए सर, बाबा खैर करें, जय बाबा की। बाबा के नाम पे पीते चाय आज, बाबा का प्रसाद ही है। बाबा का प्रसाद लेना चाहिए। हाँ जी आप भी हैं। दोस्तों यहाँ की बात करें तो यहाँ से घोड़ा खच्चर मिलते हैं, और लास्ट पॉइंट यही है। अदरवाइज वैसे भी मिलते रहते हैं आपको रास्ते में भी, अगर आप थक जाते हैं तो रास्ते में मिल जाते हैं, लेकिन मेन पॉइंट आपका यही है। और दोस्तों देख सकते हैं छोटे छोटे झरने, और आगे मिलेंगे आपको बड़े बड़े झरने। और दोस्तों आपको दिखाऊं मैं, देख सकते हैं यहाँ से स्नो, जो पहाड़ियाँ हैं, जो बर्फ गिरी थी वो चोटियाँ दिखने लगी हैं। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो देख सकते हैं ये चोटियाँ हैं जिन पर बर्फ रिसेंटली अभी 2 दिन पहले पड़ी थी। अपना सफर चल रहा है, छोटे छोटे कदम बढ़ाए जाओ, आराम से चलते जाओ। आप जब गौरीकुंड से चल के आते हैं और 3 किलोमीटर बाद आते हैं, तो सबसे पहले आपका स्टॉप आता है भैरव मंदिर। तो सबसे पहला पड़ाव जो पड़ता है भैरव मंदिर पड़ता है। हाँ, उसके बाद आपका पड़ेगा जंगल चौक, फिर भीम, और उसके बाद रामबाड़ा, और फिर आगे टफ चढ़ाई, छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली करके ऐसे करके आपका धाम। तो दोस्तों नीचे से चलने के बाद ये सेकंड झरना। हाँ, तो इस तरह से आपको सुंदरता, पहाड़ों की सुंदरता आपको जगह जगह देखने को मिलती रहेगी। तो केदार घाटी है,
जन्नत का सफ़र। और घाटी आप देख सकते हैं, नेचुरल ब्यूटी। और आपको इस तरह से यहाँ पर सीखते हुए लोग मिलेंगे क्योंकि ठंड का मौसम है। तो दोस्तों अगर यहाँ की बात करूँ तो यह जंगल चट्टी। और जब उधर से डोली आएगी ना, तो जब डोली आएगी तो उसका स्वागत यहाँ पे किया जाता है। दोस्तों इसको देख रहे हैं आप, पहले जो है ना पानी यहीं से होके जाता था और पब्लिक जो है इसी के अंदर से, पानी के अंदर से ही होके जाती थी, आगे बढ़ती थी। बीच बीच में पत्थर डाल लेते जिससे पैर गीले ना हो, जूते गीले ना हो। और ये सामने से जो ऊपर आप झरना देख रहे हैं, पानी जो है सीधा पहले यहीं से आता था, लेकिन एक टाइम में ये बहुत तगड़ी लैंडस्लाइडिंग हुई है। जो ये बड़े बड़े पत्थर आए थे तो इनसे अब क्या है कि पानी नीचे से आने लगा। अदरवाइज़ पहले पानी सीधा ऊपर से ही दिखता था, साफ दिखता था यहाँ पर। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो सफ़र बढ़िया चल रहा है एकदम। तो कुछ लोग हैं जो घोड़े पे आने वाले हैं वो घोड़े पे आ रहे हैं, जो पैदल आने वाले हैं वो पैदल आ रहे हैं, जिसकी जैसी सामर्थ्य वो वैसे चलता चला आ रहा है। और अभी आ जाएगा भीमबली, थोड़ा सा डिस्टेंस पे रह गया 500 मीटर पे। हाँ, और इसके बाद आ जाएगा रामबाड़ा। तो चलेंगे इधर को, बढ़ाते हैं अपने सफ़र को आगे। तो दोस्तों ये है भीमबली। और एक प्राचीन कहावत मशहूर है कि इन्होंने ही केदारनाथ बाबा की यहाँ पर जीर्णोद्धार कराया था, तो ऐसा भी मानते हैं। और जब यहाँ की मैं अगर बात करूँ भीमबली की, तो जब डोली आएगी ना तो डोली का स्वागत यहाँ पर किया जाएगा। तो नीचे का जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, डोली को वहाँ पर ले जाएंगे और वहाँ पर जलपान कराया जाएगा उस तरफ, और यहाँ पर डोली का स्वागत किया जाता है। तो ये है भीमबली और ये बेस कैंप भी है यहाँ पर। अभी तक नॉन स्टॉप चल रहा है, कहीं नहीं रुका हूँ, ना ही बैठना है। तो बाबा कृपा बनाए रखें, जैसे हर साल बनाते हैं कि ये पेट आपको हमेशा मिल जाएंगे। 12 के 12 महीने ये यहीं पर मिलते हैं। जब बर्फ़ थी यहाँ पे 2-2, 3-3 फीट बर्फ़ पड़ रही थी, तब भी ये यहीं घूम रहे थे और अब भी यहीं घूम रहे हैं। और दोस्तों यात्रा समाप्त, तो घर जाने की भी तैयारी। सामान देख सकते हैं, सामान हो गया यहाँ पर बिल्कुल पैक, क्योंकि यात्रा का आज लास्ट डे है, तो सामान पैक होना शुरू हो गया। तो ऊपर इसी तरह से सुविधाएं कम हो जाती है, होटल सारे बंद हो जाते हैं, खाने पीने का सामान कम हो जाता है, क्योंकि लास्ट डे है आज। तो दोस्तों अपना सफ़र चलते चलते आ चुका है रामबाड़ा पर। और अब रामबाड़ा है नहीं, एक्चुअली रामबाड़ा समाप्त हो चुका है, लेकिन यहाँ की खूबसूरती के क्या कहने। देखें आप सामने कल बहता गंगा जल, क्या गजब का व्यू और आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर मैं आपको पूरा का पूरा दिखाऊं तो ये देखिए गजब के नज़ारे हैं। और ये कभी रामबाड़ा हुआ करता था, इसके दोनों तरफ बाजार बसा करता था, और आज यहाँ पर देख सकते हैं क्या बंजर मचा हुआ, कुछ नहीं है। और अपने साथ एक दिल्ली के भाई हैं, ये भी साथ साथ चले जा रहे हैं। भैया नाम मुकुल गर्ग, और भाई भी एक लोग चलाते हैं। हाँ, बाइक वाले पूरा लाइफ ऑन डुकाटी। तो जय बाबा की दोस्तों, जय बाबा की। ये नज़ारे हैं, इनको देखने के लिए आता राकेश तो यहाँ बाबा के दर्शन बहाना है। सही बताऊँ तो बाबा के दर्शन बहाना है। तो ये नज़ारे अच्छे लगते हैं, ये प्राकृतिक सौंदर्य और ये पहाड़, इसलिए बगा चलाता हूँ हर महीने। अगर आपको भी अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर तो आप करेंगे ही करेंगे। सिर्फ कमेंट करके जय बाबा की जरूर लिखते रहे आज। तो क्या नज़ारे हैं दोस्तों यहाँ पर, गजब के ही हैं। क्योंकि आज ना जल भी काफ़ी अच्छा है और साफ़ है, स्वच्छ एकदम, तो इसलिए ज़्यादा सुंदरता लग रहा है। और मौसम थोड़ा सा कूल है, तो इसलिए और ज़्यादा ये आपको नज़ारे, इसलिए आपको और ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। जो लोग सामर्थ हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि आदमी घोड़े पे तभी बैठता है जब उसको अपनी कैपेबिलिटी पे, अपनी इंटरनल पावर पे विश्वास नहीं होता, तो ही घोड़े पे बैठता आदमी। अदरवाइज कोई घोड़े पे बैठना पसंद नहीं। और दोस्तों जितना आराम होना था, जबकि आराम नहीं है, ये भी चढ़ाई थका देने वाली थी, लेकिन जितना आराम होना था हो चुका। अब के बाद आएगा टप चढ़ाई, यहीं से एकदम टप चढ़ाई शुरू हो जाती है। पूरा का पूरा टप ट्रैक अब स्टार्ट होने वाला। अब आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे करके ऊपर ही ऊपर पब्लिक पहुँचेगी। तो दोस्तों इस तरह से पिट्ठू बच्चों को ले जाने के लिए इस तरह से कह रही है। तो दोस्तों ये है छोटी लिंचोली, यहाँ से केदारनाथ रह जाता 7, बेस कैंप 5.5 और छानी कैंप 3। और जैसे मैं बता रहा हूँ ये है छोटी लिंचोली और एक बेस कैंप है ये भी यहाँ का। और सफ़र धीरे धीरे कट रहा है, बाबा का नाम लेते हुए ऐसे सफ़र चालू है। अब देखें आप कितने नीचे से हैं, और इसी तरह से करते हुए ये ऊपर भी इसी तरह से जाना है, बहुत ऊपर जाना, ज़्यादा की रेंज नहीं कैप्चर हो सकती। धीरे सफ़र आगे तो कट ही रहा है। जय बाबा की, जय बाबा की। तो दोस्तों ये है बेस कैंप और बड़ी लिंचोली, और
यहाँ के बाद करीब 4 से 5 किलोमीटर का सफ़र आपका और रह जाता है। चेहरे पे थकान दिखने लगी है क्योंकि सफ़र काफ़ी भारी होता जा रहा है। तो देख सकते हैं आप, चेहरे की रंगत बदल जाती है जब आदमी का चेहरे पर थकान आती है ना, तो बदल जाती है। और पता नहीं कहाँ से आए हैं उधर से, और इधर की बात करूँ तो इधर यहाँ से होते हुए, और आपको टॉप पे उधर की मैं बात करूँ तो उधर से आना। कुछ लोग इधर से शॉर्टकट ले रहे हैं, आप देख सकते हैं ये, लेकिन हम जाएंगे अपने प्रॉपर रास्ते से। और दोस्तों इस तरह से लाइन लगी हुई है यहाँ पर, रेगुलर कंटिन्यू, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आए जा रहे हैं। तो दोस्तों जब बड़ी लिंचोली से ऊपर चलते हैं ना, तो टफ चढ़ाई, एकदम टफ चढ़ाई, और जब से कंटिन्यू चढ़ाई चली जा रही है। और अगर बात करें अपनी, तो देख सकते हैं यहाँ से ऐसे करके जिग-जैग ऐसे ऊपर और ऊपर की तरफ को जाना है, उसके बाद डाउन आ जाएगा, और फिर एक सबसे हार्ड चढ़ाई, वो सामने वाला जो मोड़ है ये सबसे ज़्यादा टफ चढ़ाई है इस ट्रैक की। और उसके बाद फिर थोड़ा सा और चढ़ाई है, लेकिन उसके बाद प्लेन रास्ता आ जाएगा। तो अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है, 4 किलोमीटर का सफ़र है, लेकिन मैं मानता हूँ कि 2 घंटे मरे से मरे, कम से कम 2 घंटे लगने ही वाले हैं। बाकी आप लोग देखें, घोड़े वालों के मज़े हैं, अपना बैठे हैं और आराम से जा रहे हैं, और हम बाबा की भक्ति में शरीर तोड़ रहे हैं। और दोस्तों रुकता नहीं हूँ, सिर्फ जहाँ क्लिपिंग बनानी होती है वहीं पर रुकता हूँ, और बस जितनी देर की क्लिप होती है उतनी देर के लिए क्लिप बनाने में टाइम लगता है, बाकी नहीं तो कंटिन्यू नीचे से लेकर ऊपर तक सफ़र अपना चालू चले जा रहा है। और दोस्तों फाइनली जो लास्ट में घोड़ा बेस कैंप है, जहाँ पे घोड़े वाले ड्रॉप कर देते हैं, वो ये प्लेस आ जाता है यहाँ तक घोड़े वाले लेके आते हैं, और आपको बैठा के लेके आएंगे आगे से। आगे इनका दूसरा कैंप है जहाँ से बैठा के लाते हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं, देख सकते हैं यहाँ से। और इधर एक मैडम बैठी है, बड़ा प्यारा पोज आ रहा है, बहुत ही प्यारा, देख सकते हैं आप, कितना गजब का पोज आया हुआ है। बाकी यहाँ पर बर्फ़ लगी हुई है, और लगी हुई से मतलब जैसे पहाड़ी भाषा होती है ना, पहाड़ी लोग ऐसे बोलते हैं, यहाँ पर ये लगी हुई है। फसल को ये बोलते हैं कि हमने ये फसल बोई है, हम तो कहते हैं बोई है, वो कहते हैं लगी है। यहाँ पे गेहूँ की फसल लगी है, यहाँ पे ज्वार की फसल लगी है, यहाँ चावल की फसल लगी है। ऐसे ही बाबा केदारनाथ 2 किलोमीटर रह जाते हैं, कुल 2 किलोमीटर। थोड़ा सा ये प्लेन है, हल्की सी चढ़ाई है, बहुत हल्की सी, उसके बाद स्लोप, प्लेन स्लोप है। तो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, इधर को चल। और दोस्तों फाइनली हम पहुँच जाते हैं हेलीपैड के पास। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो क्विक सर्विस देखो आप, क्विक सर्विस इधर से आ रहा है ना, क्विक सर्विस देखना आप, इसकी सर्विस देखो, डाउन और उड़ा दी भाई, मेरी कैप उड़ा दी। हाँ फटाफट सवारी उतारेगा, और फटाफट से सवारी बैठा करके उड़न छू हो जाएगा। उतर गई और बैठने वाले बैठ गए, लगेज पीछे से रखा जा रहा है। और एक और आ गया, और ये गायब, अब ये उड़ जाएगा। तो दोस्तों 1 मिनट के अंदर अंदर आ भी जाता और सवारी लेकर के उड़ भी जाता है। और हवा की कहूँ तो इन्हें हिला रखा मुझे। दोस्तों यहाँ पर GMVN का अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट है, और यहाँ पर आप 250 रुपये में अपना भरपेट खाना खा सकते हैं, जितना आपका मन करे उतना खाना आप यहाँ पर खा सकते हैं। तो यह है GMVN का अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट। और ये बस कुछ ही पल और हम बाबा के सामने यहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ही मंदिर है, और यहाँ पर कहा जाता है कि अगर यहाँ पर भोले बाबा का या महादेव का नाम लिया जाए तो पानी में बुलबुले उठते हैं। चलो हम भी देखते हैं। बाबा जय भोले, वहां देखो, बम बम भोले, देखो कितने सारे। अगर मैं जूम करके दिखाऊं दोस्तों, आदेश महाराज आदेश, बम बम भोले। तो अभी उठे थे बहुत सारे, वो देखिए वहां पर। तो दोस्तों हम फाइनली पहुंच गए बाबा केदारनाथ।
सामने है बाबा केदारनाथ, देख सकते हैं आप। जय बाबा केदारनाथ, जय बाबा केदारनाथ, जय बाबा केदारनाथ। हे बाबा केदारनाथ, फाइनली आपने बुला ही लिया। लास्ट टाइम मना करके गया था बाबा। जय बाबा केदारनाथ, जय बाबा, जय बाबा केदारनाथ, जय बाबा केदारनाथ। तो दर्शन कर लेते हैं पहले। तो दोस्तों यहाँ पर दर्शन हो गए हमारे, और बहुत अच्छे से दर्शन हुए बाबा के, बाबा केदारनाथ के बहुत प्यारे दर्शन हुए। मुझे उम्मीद नहीं थी इतने अच्छे दर्शन हुए, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए कि अगर मैं यहाँ बात करूँ। और यहाँ पर धूना रमा करता था, यहाँ पर बैठा करते थे ऋषि मुनि, सारे के सारे साधु यहाँ पर इस बार यहाँ से हटा दिए हैं। तो ये एक ऐतिहासिक जगह थी जो खत्म हो गई साधुओं की, तो यहाँ पर वो साधु नहीं है। अरे ये लोग भी बाहर है, ये लोग कहाँ तो ये बाबा, जय बाबा केदारनाथ, जय बाबा केदारनाथ। चलते हैं नंदी बाबा के पास। कौन नहीं है? तो नंदी बाबा, ये नंदी बाबा। तो दोस्तों ये सफ़र रहा मेरा गौरीकुंड से लेकर के आपको केदारनाथ धाम तक, और मैंने आपको दिखाया जय हो यात्रा, हाँ, चढ़ाई की यात्रा, जो हमारा पैदल मार्ग है उसकी यात्रा। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो जय बाबा केदारनाथ जरूर लिखना, और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया